स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही। ओके, स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट ये जो है सबसे पहले केमिस्ट्री सीईटी लॉ पेपर का जो पैटर्न है 2024 का, और तकरीबन सिलेबस तो सेम ही होता है वैसे हो कोई भी ईयर में। लेकिन रिसेंट भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर हमारे पास जो टेबल है तो इस तरह से सब्जेक्ट्स का, जिसके अंदर 4 सब्जेक्ट्स मेंशन है, जो कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 मार्क्स के वो आएंगे। और हर क्वेश्चन को पर क्वेश्चन पर 1 मार्क्स दिया जाएगा। तो इसके हिसाब से निगेटिव मार्किंग भी नहीं है इसके अंदर। अब जो 4 सब्जेक्ट्स है उसमें फर्स्ट सब्जेक्ट है लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग, जो कि आपका लीगल लॉ से जुड़ा हुआ है। लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग के हिसाब से ये आएगा। 30 क्वेश्चंस इसके ऊपर आएंगे। और दूसरा है कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जहाँ पर आपको 40 मार्क्स उसके दिए गए हैं। तो ये टोटल हो गए 70 मार्क्स। अब लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर है 30 मार्क्स के क्वेश्चंस। और उसी तरह इंग्लिश को ज़्यादा मार्क्स दिए गए हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में ये 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरह से ये 150 टोटल क्वेश्चंस है। अब अगर आप गोल ये बना रहे हैं कि आप अबाव 100 की कैसे प्रैक्टिस करें, तो देखिए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स जो है ये तो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग वगैरह और उसी तरह से जनरल नॉलेज के हिसाब से आप साइड बाय साइड इसको प्रिपेयर होते रह सकते हैं। ये एक वास्ट है कॉन्सेप्ट, जिसको आप पूरा एग्जाम तक भी पढ़ने तक ओवरऑल 40 मार्क्स के लिहाज से कवर नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें अधूरी रह जाती है। लेकिन सबसे आसान अगर आप शुरुआत करें तो वो लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग में आपको हेल्प मिल सकती है, कि जिसमें आपको 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स ये पॉसिबिलिटी है कि आप ले सके। उसी तरह लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग में भी आप वो मार्क्स ले सकते हैं, मतलब 25 तक एक हिसाब से। तो अगर ये 30 और इसको 20 एज्यूम कर दिया जाए तो ये हो गए 50। 50 के साथ में अब ये जो जनरल नॉलेज का है, तो अगर इसको हाफ कंसिडर करते हैं तो ये 70 होते हैं। जिसके बाद आप इंग्लिश जो है, इंग्लिश लैंग्वेज को 50 में से अगर 30 भी ले लेते हैं तो ये 100 आपके ऐसे कवर हो जा रहे हैं। लेकिन आपको जो शुरुआत करनी है, इंग्लिश भी अगर आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर ग्रामर वगैरह वो सारी चीज़ों का थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ों कुछ लोगों को नोन होगा जो इंग्लिश मीडियम से है, कुछ को कुछ अननोन हो सकते हैं। तो आपका फर्स्ट टारगेट लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग अगर हो तो ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको हेल्पफुल होता है। और वो हिसाब से ये मार्क्स एक समझने के हिसाब से और शुरुआती तौर पर इसको वक्त ज़्यादा देने पर हमारे माइंड में आ सकता है। बाकी की जो इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, तो इसको आप लास्ट लास्ट में भी अगर कवर कर ले तो ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें लास्ट में कवर नहीं होती। अब इसमें हम देखते हैं कि अगर देखा जाए पैटर्न तो उसके अंदर एक मैथमेटिक एप्टीट्यूड को अगर अलग कर दिया जाए 5 ईयर के हिसाब से, ये तो था 3 ईयर का, और 5 ईयर के हिसाब से इस तरह से आता है, उसके अंदर मैथमेटिक एप्टीट्यूड अलग से आता है। तो अभी हमको करना है टारगेट 3 ईयर पर। तो ये 5 ईयर का भी चलते चलते मतलब उसमें सेम चीज़ है। ये 30 मार्क्स का लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग जो है तो यहाँ 40 था, ये 30 इसमें ये हो गया, और ये 40 हो गया। उसी तरह से इंग्लिश 50 था तो यहाँ 30 हो गया, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड यहाँ पर 10 हो गया, और लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग यहाँ पर बढ़ गया, तो ये 150 इसमें इस तरह से होता है। तो अब यहाँ पर लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग में क्या आता है तो वो हम देखते हैं। तो ये सेक्शन एम करता है असेस करने कैंडिडेट का इंटरेस्ट फील्ड ऑफ लॉ में, उनका लीगल एप्टीट्यूड और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज जो होती है। क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन में कंस्ट्रक्ट होंगे लीगल स्टेटमेंट प्रीपोजिशंस along with a set of facts to which these statement must be applied। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है कि ये स्टेटमेंट मे नॉट नेसेसरी रिफ्लेक्ट रियलिटी। ऐसा जरूरी नहीं कि रियलिटी से वो बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट हो,
कैंडिडेट को रिक्वायर है कि एज्यूम करना कि ट्रुथ ऑफ दिस स्टेटमेंट और प्रोवाइड करना आंसर्स बेस्ड ऑन लॉजिकल सपोर्टेड कंक्लूजन्स पर। तो जिसके अंदर लीगल प्री पोजिशंस आएंगे। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पेनल कोड्स रहेंगे उसमें, लॉ ऑफ टॉर्ट्स और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगल मैगजीम्स। उसी तरह इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स इन लीगल हिस्ट्री, ये चीज इसके अंदर आएंगे लीगल एप्टीट्यूड। सर जी, आप ये जो पॉइंट्स बता रहे हैं, ये पॉइंट्स आप नोट्स की शक्ल में भी भेज देंगे ना? हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल, नोट्स की शक्ल में भी आपको भेज देंगे, पीडीएफ और नोट्स की शक्ल में भी। और उसी तरह से हमको ये पॉइंट्स को बाद में एक के बाद एक सारा देख भी लेना होगा उसके बारे में। और सर, इसके अंदर यानी सबसे ज्यादा अगर स्कोरिंग करना हो अपनों को तो इंग्लिश में सबसे ज्यादा कर सकते हैं ना? हाँ एक तो इंग्लिश में कर सकते हैं, लेकिन उसको अगर सपोज जैसे हमने बताया है कि 50 में से सपोज कीजिए हम 30 भी एज्यूम करते हैं, तो जो इसको जो सबसे मेन फोकस होना चाहिए ये 30 मार्क्स, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। और 30 और ये 30 ये 60 यहाँ पर हो गए, इसमें फिर 20 भी मिलते हैं तो 70। और लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग में इसमें भी 20 मिलते हैं, तो आपको ये 100 तक आप जा सकते हैं। लेकिन फिर आपके ऊपर है डिपेंड कि जो जितना ज़्यादा इंग्लिश में और बेहतर है, तो वो 50 भी कवर कर सकता है, 40 भी कर सकता है, और 35 भी, मतलब उससे आपका स्कोर बढ़ेगा। ये कम से कम भी, लेकिन सबसे ज़्यादा इस पर जोर इसलिए दिया जाएगा क्योंकि ये चीज़ समझने के बाद में आसान हो जाती है और आप इसको कैप्चर कर सकते हैं उस वजह से। अब जो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स है, तो यहाँ पर क्या आएगा कि इसके अंदर मैटर इंक्लूड्स होगा हिस्ट्री का, जो कि कवरिंग एंशियंट और मेडिवल्स, और उसी तरह से मॉडर्न पीरियड्स के हिसाब से बात की जाएगी। ज्योग्राफी के हिसाब से भी आएगा, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, सिविक्स और करंट अफेयर्स प्रीवियस ईयर से। और सब्जेक्ट एम करेगा इवेल्युएट करने एक इंडिविजुअल का अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसेंट इवेंट और उनकी अवेयरनेस ग्लोबल डेवलपमेंट में जो हो रहा है। तो ये जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में ये कंटेंट आएगा, जिसमें करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस पे दी जाएंगी। और मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स के ताल्लुक से बात की जाएगी कि फला फला अवार्ड किसको दिया गया, ये अवार्ड किसको दिया जाता है। स्पोर्ट्स के अंदर बात की जाएगी, पॉलिटिक्स, ये कुछ डेवलपमेंट में ये एक हिस्सा कवर होगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया की कवर होगी, उसी तरह से अभी की पिछला पास्ट जो भी था इस हिसाब से, और जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो उस हिसाब से पॉपुलेशन और अ, उसी तरह से रकबे वगैरह के हिसाब से भी बातें की जा सकती है इसमें, जियोग्राफी के हिसाब से। और इंडियन इकोनॉमी और उसकी वेरियस सेक्टर्स के बारे में बात की जाएंगी। इन्वायरमेंटल इश्यूज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात इसमें की जाएंगी। जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी, बुक्स और ऑथर्स के नाम इसमें पूछे जाएंगे। तो ये हो गया जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का एक कंटेंट। अब जो हमको जो 100% कवर करना है वो ये है कि लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इसके अंदर एम करेगा ये इवेल्यूएट करने कैंडिडेट के स्किल रिकॉग्नाइज करने पैटर्न्स को, कि अगला पैटर्न क्या होगा, लॉजिकल कनेक्शन क्या होंगे, एंड करेक्टिंग इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, कि इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं तो उसको करेक्ट कैसे किया जाए। और वो एक ब्रॉड रेंज ऑफ एक्टिविटीज होंगी जिसके अंदर इंक्लूड होगा ड्राइंग एनालॉजीज, उसी तरह से कंप्लीटिंग आर्ग्यूमेंट्स, फॉर्मिंग वेल सपोर्टेड कंक्लूजन, रीजनिंग थ्रू एनालॉजीज, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगे। कैपेसिटी टू कॉम्प्रिहेंड स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप बिटवीन विद इन द गिवन इंफॉर्मेशन एंड मेक इल लॉजिकल इन्फ्रेंसेस बेस्ड ऑन दैट स्ट्रक्चर। इसके अंदर इन्वॉल्व होगा डिडक्टिव रीजनिंग भी, जिसको इस्तेखराजी रीजनिंग, इस्तेखराजी तरीका जो बोलते हैं, बेस्ड ऑन सेट्स ऑफ स्टेटमेंट्स, रूल्स और प्रिंसिपल्स दैट आउटलाइन द रिलेशनशिप अमंग द इंडिविजुअल। हाँ, यानी सर जाब्तों से मिसालों की तरफ है ना? हाँ, रूल से मिसालों की तरफ और मिसालों से रूल, इस्तेखराई और इस्तेखराजी जो आता है इंडक्टिव और डिडक्टिव। डिडक्टिव को और निग्नात्मक भी कह सकते हैं, निग्न से आप निकाल सकते हैं, खारिज से, और डिडक्टिव मेथड से, ऐसे आप इनके तौर पे उसको याद रख सकते हैं। और इंडक्टिव आगनात्मक रीजनिंग। तो उसी तरह से
यहाँ पर अमंग इंडिविजुअल सब्जेक्ट और इवेंट के बारे में रहेगा, जहाँ पर पहला है कि वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग जिसमें आएगी। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, एनालॉजीज है उसमें, ब्लड रिलेशंस, सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस का टेस्ट, सिलोजिज्म्स, और उसी तरह से लॉजिकल गेम्स, एनालिटिकल पजल्स। तो ये चीजें इसके अंदर आएंगी जिसको हमको पहले कवर करना है। ब्लड रिलेशन, सीरीज कंप्लीशन, मतलब 1 2 3 ऐसे कुछ सीरीज चढ़ी 1 3, तो उसके बाद 5 आएगा या फिर कभी 9 हो जाएगा, तो उसका बीच में जो गैप है, कोडिंग डी कोडिंग। अगर एलिफेंट को अगर कुछ कोड करके लिखा गया तो जेब्रा को कैसे लिखेंगे। डायरेक्शन सेंस के बारे में आ सकता है कि कौन सी डायरेक्शन में क्या रहेगा। सिलोजिज्म के अंदर भी ऐसे ही सीरीज वगैरह टाइप में आ सकते हैं। फिर उसी तरह से लॉजिकल गेम्स होंगे, एनालिटिकल पजल्स। तो इसके ऊपर ज़्यादा ये 30 मार्क्स के है, इसमें कोई तुक्का नहीं चलेगा, तो करके ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा टाइम लगता है पहले। उसी तरह से इसमें कुछ चीज़ें नहीं दी गई, जैसे कि क्लॉक के ऊपर आते हैं, क्लॉक बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, और उसी तरह से ट्रेन के क्वेश्चंस आ सकते हैं, रफ्तार के, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर के क्वेश्चंस भी उसमें रहेंगे, जिसमें कैलेंडर अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा। तो ये चीज़ें उसमें आएंगी। इंग्लिश जो है, इंग्लिश सेक्शन में आएगा वोकेबलरी, इसके अंदर सिनोनिम, एंटोनिम्स, एनालॉजीज और सिमिलर कॉन्सेप्ट्स की बात की जाएगी। प्रोफेशंसी रहेगी, जिसके अंदर इडियम्स, फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जैसे कि रीअरेंजमेंट, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, यूसेज एरर, स्पॉट द एरर आ सकते हैं कि कॉमन एरर क्या है, जिसमें आप स्पॉट करेंगे एरर, इन अप्रोप्रिएट वर्ड जो यूज हुआ उसको निकालेंगे। स्पेलिंग की मिस्टेक जो लिखी हुई इंग्लिश में वो आएगा। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में एग्जामाइन करेंगे एबिलिटी कि अंडरस्टैंड करे और इंटरप्रेट करे रिटर्न पैसेजेस में इंग्लिश में। और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड इस तरह से। अब जहाँ पर ये जो LLB 3 ईयर का है, ये मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के अंदर कुछ चीज़ें इसमें डिवाइड हो गई, मतलब सेम सिलेबस है सब, लेकिन उसको डिवाइड कर दिया गया है। ये वाला जो चीज़ें बताई गई थी, तो ये 5 ईयर के डेवलपमेंट प्लान में जिसको 5 ईयर का करना है, तो उस हिसाब से था, जिसमें मैथ्स उसमें इंक्लूड हो जाता है। और ये सेट होता है 10th स्टैंडर्ड से, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स टॉपिक्स सच एज अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, एवरेज, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये चीज़ें उसमें से ली गई होंगी। अब जो 3 ईयर का LLB का प्रोग्राम है, आप देखिए इसमें क्या क्या रिपीट हुआ है आपको बताना है। लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग में देखिए वो चीज़ वही है, लीगल प्रीपोजिशन सेम है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पेनल कोड्स भी सेम है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगल मैगजीन, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन लीगल हिस्ट्री, ये सेम आ गए। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में देखिए क्या है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये भी सारी चीज़ें देखिए सेम है तकरीबन। इन्वायरमेंटल इश्यूज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जनरल साइंस, टेक्नोलॉजी, बुक्स एंड ऑथर, ये सेम है। लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग में क्या है, वर्बल, नॉन वर्बल, क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिसिस, रिलेशनशिप, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, तो ये भी सेम है तकरीबन। इंग्लिश में वोकेबलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेजेस, क्या आपको पैसेजेस आ सकते हैं जिसके अंदर से आपको कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पर उसमें से पूछे जा सकते हैं। फिर उसी तरह से सिनोनिम, एंटोनिम, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इडम्स, फ्रेजेस और स्पेलिंग एरर। अब इसी तरह से यहाँ पर जो मैथ्स आया था, तो लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड, इसमें आएगा कि फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज, लीगल टर्मिनोलॉजी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स सैलिएंट फीचर्स, फिर उसी तरह से लैंडमार्क जजमेंट एंड लीगल अमेंडमेंट्स, लीगल प्रोसीजर्स एंड टर्मिनोलॉजी। तो ये तकरीबन जो है तो सेम सिलेबस होता है इसका। और इसको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक से ये 150 मार्क्स का आपको करना है, जिसमें से आपको 100 मार्क्स आप ले ही सकते हैं। कुछ चीज़ें हमने आपको ग्रुप में भी सेंड किए हुए हैं, तो सिलेबस की शक्ल में एक और हमारे पास में।
ये आपको कंटेंट मतलब ऑनलाइन भी मिल जाएंगे ये सिलेबस की शक्ल में। एक एग्लिज्म, ये वेबसाइट का भी पीडीएफ है, उसको एक बार चेक करते हैं। देखिए ये 2023 के हिसाब से जो मिला था, अभी तो हमने 2024 के हिसाब से निकाला था, लेकिन 23 के हिसाब से जो तकरीबन था, तो इसको भी आप कैप्चर एक हिसाब से कर सकते हैं। इसके अंदर जो चीज़ है, तो उसमें ऐसे है कि लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग जो है, उस सब्जेक्ट में देखिए मोटा मोटा बताया गया है कि ये सब्जेक्ट में टेस्ट कैंडिडेट का इंटरेस्ट टुवर्ड द स्टडी ऑफ लॉ क्या है वो जानने में मदद करेगा। लीगल एप्टीट्यूड और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी क्वेश्चन फ्रेम होंगे, हेल्प ऑफ लीगल प्रीपोजिशन, सेट ऑफ फैक्ट्स, जो प्रीपोजिशन जहाँ पर अप्लाई होंगे, कुछ प्रीपोजिशन में नॉट बी ट्रू इन द सेम सेंस, जिसे हमने पहले देखा था। तो देखिए तकरीबन चीज़ें इसमें भी सेम आ रही है, जो 23 की अगर बात की जाए कंपेयर करके। लेकिन यहाँ पर जो है, ये सारा है इंग्लिश तक। ये डायरेक्टली मतलब ये जो कंटेंट आया था, तो ये गवर्नमेंट से, यहाँ पर देखिए उस पर स्टैम्प वगैरह भी पुणे से, महाराष्ट्र स्टेट पुणे। तो ये 23 के हिसाब से ही कुछ इस तरह से सिलेबस था, जिसमें जो चेंजेस है, टाइम जो दिया जाएगा तो वो 2 घंटे मिलेगा आपको, 120 मिनट्स का। क्वेश्चन इंग्लिश और मराठी में आएगा, जो डाउट्स थे कि मराठी में आएगा या इंग्लिश में, तो इसमें ऐसा है कि क्वेश्चंस को आप ऐसे ज़रूरी नहीं कि मराठी में ही कीजिए, इंग्लिश में ही। आपको बायलैंग्वेज में भी आ सकता है, या फिर आप उसको इंग्लिश पढ़कर भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन विल बी इन इंग्लिश एंड मराठी, और टाइम जो अलाउट होगा वो 2 आवर्स रहेगा। और नो नेगेटिव मार्किंग उसके अंदर है, ये इंपॉर्टेंट नोट्स। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे 4 ऑप्शन के साथ। उसी तरह से और एक कंटेंट है इसमें, लॉजिकल रीजनिंग की जैसे हम बात करते हैं, तो उसके अंदर क्लॉक, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, एनालॉजी, इस तरह से ऑड वन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, इस तरह से आते हैं। ये आपको व्हाट्सएप पर हम सेंड कर देंगे।
जी सर, और सर ये भी सेंड कर देना अपने अभी जो आपने पेज बताया ना जिसमें सब नॉलेज है 2023 का। जी जी राइट, ये भी सेंड कर देते हैं। अभी ये एक व्हाट्सअप ओपन होने के बाद आपको इसमें भी शो कर देते हैं कि और कंटेंट में और क्या क्या चीज़ें रह सकती है। उसका जानने की कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन पेपर पीडीएफ की शक्ल में। हाँ हाँ सर, अगर वो मिल जाएगा तो और भी बेहतर बात है। जी जी। शाम की बैच में ज्यादा स्टूडेंट है क्या सर? हाँ शाम की बैच में ज़्यादा है। इस ग्रुप में आपको सेंड कर देते हैं। सर लेकिन मैं ग्रुप में मतलब एलएलबी के ग्रुप है क्या सर? मैं देखना पड़ेगा ज्वाइंट है क्या उसमें? हाँ हाँ आप है इसके ग्रुप। ये वाले कुछ क्वेश्चन पेपर जो लेना होता है तो उसको रजिस्टर करके मिलते हैं ये, तो इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं ये बाकी के क्वेश्चन पेपर भी। यानी कैसा सर? कुछ ऐसे आते हैं, मतलब प्रेप ऐप आते हैं जो, तो उसके अंदर ऐसे आप ट्राई कर सकते हैं मॉक टेस्ट लास्ट ईयर के। जैसे कि यहाँ पर एक ये बाईजूस का है 5 ईयर का, तो इसमें एक मतलब चेक कर ले सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उसमें है या नहीं। जी सर। ये देखिए ऐसे कुछ क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट के ताल्लुक से, ये इंग्लिश का है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज हेड क्वार्टर इन, टेस्ट सोल्यूशन इंग्लिश में। तब यहाँ पर ये जनरल नॉलेज वगैरह सब मिक्स किए हुए हैं।
ये पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएंगी। आप ऐसे ढूंढकर भी और निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह से सारा क्वेश्चन पेपर का एक सैंपल आ गया यहाँ पर। प्रिंसिपल्स। जी सर, जी सर, ये भेज दीजिए आप। हाँ ये हो गया, और उसी तरह से हम और भी उसको कलेक्ट कर लेते हैं। इसको आपको सेंड कर दिया जाएगा, और फिर ये डेली क्लास कंटिन्यू होकर इसके कंटेंट भी रिकॉर्ड हो जाएंगे। इसके बाद आप उसको ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो ये सारे होने के बाद हम आपको नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम प्रैक्टिस लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको ख़त्म करते हैं, और ये आपको ग्रुप में सारी चीज़ें कंटेंट भेज देते हैं। थैंक यू। यानी सर रात में 11 से 12 में ज्यादा स्टूडेंट है ना? हाँ, रात में भी है स्टूडेंट्स, और ये मॉर्निंग की बैच में भी है। तो आपको जो भी मुनासिब लगा उसको कर सकते हैं आप। दोनों नहीं तो एड्रेस भेज दी जाएंगी। मेरा ऐसा बोलना था कि जितने ज्यादा स्टूडेंट है ना, तो एक ग्रुप में जैसा बहुत अच्छी स्टडी होती। हाँ हाँ जी। तो रात में फिर आज रात में ही मतलब 11 से 12 में ज्वाइंट हो सकते क्या? हाँ चलेगा, आप एक मरतबा क्या कीजिए, कॉल कीजिए। तो आपको हम उसका शेड्यूल बताते हैं। अभी इसको स्टॉप करके आपको हम ये सेंड करते हैं। तो उसके जी